आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर एक बार आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, जितने भी लोग हम जुड़े हैं प्रभु, जो जुड़ने पर है प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु हर एक नेटवर्क सही तौर पर चलने पाए, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो प्रभु, किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो प्रभु, लेकिन हर एक लोग आपके आत्मा के द्वारा छुए जाए परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज आपके कार्यों को अनुभव करने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से सारी रुकावट को और परेशानी को हम तोड़ते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपकी इच्छा योजना हर एक लोग के जीवन में हम कहते हैं, और आपने अनुग्रह के धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते, हर एक के मनों को आपके हाथों में देते, आप जैसे चाहे वैसे कार्य करें यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके जीवन में बदलाव, परिवर्तन और बढ़ोतरी लोग देखने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपने कृपा दया के धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। सो फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल हम बात कर रहे थे दर्शन के बारे में। प्रियो, हमारे जीवन में दर्शन होना बहुत बहुत जरूरी है। हर एक चीजें दर्शन के साथ शुरू हुई है। अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ोगे, वचन 26 से लिखा गया है कि परमेश्वर कहते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। एक दर्शन परमेश्वर का था कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाना चाहते थे। फिर जब आप वचन 27-28 में पढ़ोगे तो लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। जब आप अध्याय 2 को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने किस प्रकार मिट्टी से बनाया और मनुष्य के नथनों में यानी नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो योजना, दर्शन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। काफी बार हम लोगों के पास दर्शन नहीं होने के वजह से हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बातों को अपने जीवन में देख नहीं पाते, बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दर्शन नहीं होने के कारण। कल हमने वचन पढ़ा, ऐसा लिखा था कि दर्शन नहीं होने के कारण मेरी प्रजा या मेरे लोगों का नाश हो रहा है। आज हो सकता है कि हम जो लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा दर्शन होगा। आप में से शायद कोई कहता होगा, मैं एक बहुत अच्छा स्तुति आराधना करने वाला एक अगुवा बनना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों का दर्शन होगा, मैं एक बहुत सर्वोत्तम प्रचारक बनना चाहता हूं, सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध प्रचारक बनना चाहता हूं। आप लोगों का, कुछ लोगों का दर्शन हुआ होगा शायद कि आप एक उत्तम सर्वोच्च आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, अच्छे गिटार बजाने वाले, अच्छे कीबोर्ड बजाने वाले। आप में से कुछ लोगों का होगा कि मैं अच्छे से कॉयर लीड कर पाऊं, आपका ये दर्शन होगा। आप में से कुछ लोगों का दर्शन होगा कि जो बड़े बड़े प्रसिद्ध प्रभु के जन हैं, उनके साथ अगर मुझे मौका मिले तो मैं शायद फोटो या सेल्फी मैं उनके साथ ले पाऊं, है ना। हमारे लोगों का दर्शन होगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा ये दर्शन जो है ना, ये इच्छा हमारी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको अपना दर्शन मत बनाओ। एक महान प्रचारक बनना ये आपका दर्शन नहीं होना चाहिए। एक बड़ा ऊंचे स्तर में आराधना करने वाला बनना ये आपका दर्शन नहीं होना चाहिए। आपका दर्शन क्या होना चाहिए मालूम है क्या? परमेश्वर के अधूरे दर्शन को पूरा करना। इसके अलावा आपका कोई दर्शन नहीं होना चाहिए। आपका दर्शन क्या होना चाहिए? परमेश्वर के अधूरे दर्शन को पूरा करना। परमेश्वर के अधूरे दर्शन को पूरा करना। हम काफी बार अपने दर्शन और परमेश्वर के दर्शन में समानता देखते हैं, यानी हमारा दर्शन और परमेश्वर का दर्शन, काफी बार हमें लगता है कि परमेश्वर ने शायद मुझसे बातें किया है कुछ समय पहले और उसी के वजह से मैं शायद एक अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति मैं बनना चाहूंगा। मैं एक अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति मैं शायद बनना पसंद करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दर्शन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर के अधूरे दर्शन को हम पूरा कर पाए। हालेलुया। सो हमारा दर्शन क्या होना चाहिए? हमारा दर्शन परमेश्वर का जो अधूरा दर्शन है उसको पूरा करना हमारा दर्शन होना चाहिए। अब परमेश्वर का अधूरा दर्शन क्या है?
आप कहोगे कि देखो बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर का दर्शन नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के दर्शन को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के दर्शन को जानते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो परमेश्वर के दर्शन से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना परमेश्वर के दर्शन को जानते हैं, वो कुछ समय तक परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत प्रकार के आशीष को लेकर आता है, तो वो परमेश्वर का दर्शन इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को स्थापित करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दर्शन केवल एक होना चाहिए, और वह यह दर्शन है कि परमेश्वर ने जो अधूरा दर्शन छोड़ा है उस दर्शन को पूरा करना। मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18, 19 और 20। मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18, 19 और 20। बाइबल यहां पर कहता है हमारे बारे में कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार के दर्शन में रखा है। हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, हमारा एक ही दर्शन होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है। मालूम है क्या? परमेश्वर कहते वहां पर कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी यह अधिकार यीशु मसीह के पास है, और उसी अधिकार से परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें क्या करना है। मालूम है क्या? हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनाने के बाद उन्हें चेले बनाना है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और जो जो बातें परमेश्वर में सिखाई है वो उन्हें सिखाना है। जो जो बातें परमेश्वर में आज्ञा दी है वो उन्हें सिखाना। यही हम हर एक व्यक्ति का दर्शन होना चाहिए। जब आप इस प्रकार के दर्शन से जुड़ते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके आगे परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी देता है, परमेश्वर आपके जीवन में रणनीतियों को लेकर आता है। सो आज हम रणनीतियों के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करने पर है। हमारे जीवन में परमेश्वर के सेवा को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति रणनीति बनाता है, जो व्यक्ति स्ट्रैटेजी बनाता है, वो व्यक्ति बहुत सर्वोच्च तौर पर वो सेवा करता है, उत्तम तौर पर सेवा करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, वह व्यक्ति अच्छे तौर पर सेवा नहीं कर पाता है। हमारे पास स्ट्रैटेजी या रणनीति होना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रैटेजी और रणनीति हम बहुत ही डिटेल तौर पर आज हम देखेंगे। अब स्ट्रैटेजी और रणनीति किस प्रकार बनाना है, कैसे ये क्या होता है, कैसे हम सेवा को आगे बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छे तौर पर इन चीजों को जानना है। बहुत सारे लोग इससे अनजान रहने की वजह से वो अपने जीवन में बस, जिस प्रकार इजरायली लोग 40 साल जंगल में भटक रहे थे। आपको मालूम है, मिस्र से लेकर कनान देश पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो केवल 11 दिन का था। बाइबल कहता है केवल 11 दिन का। उस 11 दिन के रास्ते को पार करने के लिए उनको 40 साल लग गए। वो क्या कर रहे थे मालूम है क्या? जंगल में वो भटक रहे थे, वो चक्कर मार रहे थे, वो गोल गोल घूम रहे थे। हम में से काफी लोग हैं जो अपने जीवन में हम बस गोल गोल घूम रहे हैं, हम अपने नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे। कारण क्या है? हमारे पास स्ट्रैटेजी की कमी होने की वजह से, हमारे पास रणनीति नहीं होने की वजह से, हमारे पास योजना नहीं होने की वजह से, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से हम बस अपने जीवन में कभी कभार सेवकाई करने उत्साहित प्रोत्साहित हो जाते हैं, और कभी कभार सेवा से हम बाहर आ जाते हैं। कभी कभार हमें सेवा करने के लिए अच्छा लगता है, कभी कभार हम सोचते हैं कि नहीं यार अभी सेवा नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी परेशानी है, इतना सारा उलझन है, वगैरह वगैरह। हम बहुत सारा कारण दे दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपरली स्ट्रैटेजी नहीं होने की वजह से, हमारे पास सही रणनीति नहीं होने की वजह से हम अपने सेवा कार्यों को आगे लेकर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए हमें दर्शन होना बहुत जरूरी है। जिसके पास दर्शन होता है उसका नाश नहीं होता है, लेकिन जिसके पास दर्शन होता है उससे रणनीति बनाना चाहिए कि कैसे उस दर्शन को पूरा करें, कैसे उस दर्शन को पूरा करें। परमेश्वर इस रणनीति को बनाने के लिए हमारे जीवन काल में हम एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवा कर देता है जिसने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया है। कभी भी
ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस नहीं लेना जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा संगति नहीं करना जो व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन में नहीं चलता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर सलाह नहीं सुनना जिसका एक भी बार परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान रहना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे मालूम है क्या? ऐसे व्यक्ति आपको इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का यह अनुभव भी होगा, हाँ पास्टर, बहुत सारे लोगों ने मेरा इस्तेमाल भी किया है, सेवा के नाम पे ना उन्होंने मेरा इस्तेमाल भी किया है। ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। वे लोग अपने बारे में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वे लोग अपने किंगडम को उभारते हैं, वे लोग अपने नाम को प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन वो हमें सेवकाई में अच्छे तौर पर खड़े होने के लिए वो मजबूत नहीं करते। ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम दाऊद है। बाइबल में और एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है। अगर आप शाऊल के बारे में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि जब राजा शाऊल दाऊद के विरोध में खड़ा हो गया दाऊद को मारने के लिए, तो शाऊल का जो लड़का था वो दाऊद से बहुत प्यार करता था, वो अपना भाई मानता था उसे। तो वो बारंबार जाकर दाऊद को बताता था कि देख, मेरे पिताजी को तेरा एड्रेस मिल गया है, तू यहां पर नहीं रुकना, तू इस गुफा में नहीं रुकना, यहां से तू चले जाना, नहीं तो कल सुबह मेरा पिताजी यहां पर आएगा और तुझे मार देगा। वो क्या कर रहा था मालूम है क्या? उस व्यक्ति को मालूम पड़ गया था कि अगला जो राजा है, परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। वो जानता था कि मेरा पिता गलत है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने अपने पिता का साथ दिया, उसने अपने पिता को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझौता कर बैठा। उसने कहा मैं दाऊद को तो बचाऊंगा, लेकिन मैं मेरे पिता को करेक्ट नहीं करूंगा, मैं उनसे वार्तालाप नहीं करूंगा। और ऐसे लिखा गया है कि वो उसके पिता के साथ एक युद्ध में मर जाता है। अगर उसे मालूम है कि दाऊद राजा है और अगर वो दाऊद की संगति करता, अगर वो दाऊद का चुनाव करता, तो वो और भी दिन तक जिंदा रह पाता और वो बेहतर तौर पर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने समझौता कर लिया। हम काफी बार अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं, नहीं यार इसने मुझे बहुत मदद किया है, नहीं यार इसने मुझे सुसमाचार सुनाया है। हम बहुत समझौता करते हैं और समझौता करने की वजह से व्यक्ति हमारा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते कि व्यक्ति आपका इस्तेमाल नहीं करे, तो हमेशा याद रखो, आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ो जो व्यक्ति आपको एस्टैब्लिश करना चाहता है, जो व्यक्ति आपको परमेश्वर के राज्य के लिए यूज करना चाहता है। यूज यानी आपको वो स्टैंड करवाएगा, आपको वो ऐसे जगह रोपण करेगा, ऐसे जगह स्थापित करेगा जहां पर आप बढ़ पाओगे, जहां पर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाओगे। वो व्यक्ति आपको बिठाएगा नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आपको खड़ा करवाएगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जुड़ना है, तभी जाके आप रणनीति तक पहुंच पाओगे। बहुत सारे विश्वासी दर्शन तक पहुंच नहीं पाते, रणनीति तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग आज दर्शन को अनुभव नहीं कर पाते, रणनीति तो बहुत दूर की बात है। अब मैं चाहूंगा, अगर आपने अपना नोट्स निकाला है तो 4 स्क्वायर बना ले। आप अपने नोटबुक पे कहीं भी 4 स्क्वायर बना ले, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज का 4 है ना, ऐसे स्क्वायर बना ले। अब एक स्क्वायर में लिखे 1-3, एक पहले स्क्वायर में लिखे 1-3, दूसरे स्क्वायर में लिखे 3-6, तीसरे स्क्वायर में लिखे 6-9, चौथे स्क्वायर में लिखे 9-12। ठीक है, पहले स्क्वायर में 1-3, दूसरे स्क्वायर में 3-6, तीसरे स्क्वायर में 6-9 और चौथे स्क्वायर में 9-12। अब ये जो 4 स्क्वायर आपने बनाया है, ये एक विश्वासी का, या मैं पहले कहना चाहूंगा एक बच्चे का पहला साल का 3-3 महीना हमने अलग किया है। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना और चौथा 3 महीना। आप अगर किसी भी अच्छे डॉक्टर से अगर आप पूछोगे, बच्चे का पहला 3 महीना जो होता है ना, बहुत अच्छे से आपको देखभाल करना होता है। शुरुआत का 3 महीना, अगर आप शुरुआत के 3 महीने में अगर आपने बच्चे का देखभाल नहीं किया, वो बच्चा बीमार पड़ सकता है या वो बच्चा मर सकता है।
पहला 3 महीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो व्यक्ति उद्धार में आता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिस भी व्यक्ति ने उसकी अगुवाई की है परमेश्वर की ओर लेकर आने के लिए, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या रहता है मालूम है क्या? 3 महीने तक उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करे, उस व्यक्ति का फॉलो अप ले। पहला 3 महीना आपको उस व्यक्ति से बारंबार बात करना है, आपको उस व्यक्ति का फॉलो अप लेना है। अक्सर हम क्या करते मालूम है क्या? अक्सर हम सबसे बड़ी गलती यह कर देते हैं कि जब हम किसी को सुसमाचार बांटते हैं, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब हम उसको किसी कलीसिया में अगुवाई करते हैं और कलीसिया में लाके छोड़ देते हैं और हम उसके बाद उसे पूछते नहीं है, और वो क्या करता है मालूम है क्या? उसका विश्वासी जीवन मर जाता है क्योंकि हमने उसका केयर नहीं किया। पहला 3 महीना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, आप जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, आप में से हर एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनना ही चाहिए। अगर आप अभी तक सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति नहीं बने हैं तो आप बहुत डेंजर जोन में हैं, आप बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। आपका मसीह जीवन मजबूत तौर पर आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आप एक सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति नहीं है, पिछले 2 साल से आपका सैल्वेशन होकर 2 साल हो चुका है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो चुका है, अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप बहुत डेंजर जोन में हैं। उस डेंजर जोन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? तुरंत किसी को सुसमाचार सुनाना चालू करो, तब आप डेंजर जोन से बाहर निकलोगे। अगर आप डेंजर जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तुरंत आप प्रार्थना करना चालू करो कि प्रभु आप मार्गदर्शन करें कि मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं। और जो भी व्यक्ति पहला आपको मिलता है जिसने यीशु को नहीं जाना है, उसको आप सुसमाचार सुनाना चालू करें, आप डेंजर जोन से बाहर आ जाओगे। आज बहुत सारे मसीह लोग वो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। उनको लगता है मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में जाने के लिए चुना नहीं है। सबसे दुखित खबर यह है, आज मसीह लोग को लगता है कि हम लोग यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। आपको मालूम है आपको परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आपको इंटरेस्टेड नहीं है। आप कहोगे पास्टर जी हम तो इतने दिन से यही सुनते आ रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आप कह रहे हो कि प्रभु इच्छा नहीं रखता है। उसके आगे ऐसा लिखा है कि वो वापस आपको 1000 साल इस पृथ्वी पर लेकर आएगा और इस पृथ्वी पर आप 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ राज्य करोगे। वो नया पृथ्वी बांधेगा, वो नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर बनाएगा और यीशु मसीह के साथ आप 1000 साल राज्य करोगे। आपका रैप्चर होगा, आप स्वर्ग जाओगे और दोबारा यीशु आपको इस पृथ्वी पर लेकर आएंगे। स्वर्ग जाने के बारे में इतना मनोरंजन मत करो। आपको प्रचार करना है स्वर्ग के बारे में, गलत नहीं है, लेकिन आप एक अगुवे हैं, आपको यह जानना है कि आपका मेन फोकस स्वर्ग जाना नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको आत्माओं को बचाना है, और आत्माओं को बचाने के लिए आपको सुसमाचार सुनाना जरूरी है। और अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं तो पहले 3 महीने उन लोगों का बहुत अच्छा केयर करो। अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो अधूरा दर्शन रखा है उस दर्शन को हम पूरा कैसे करें। शुरुआत के 3 महीने आपको बहुत अच्छा केयर करना है, क्योंकि वो जो स्थिति होता है वो बहुत नाजुक स्थिति होता है। बच्चे शुरुआत के 3 महीने में बहुत ही नाजुक तौर पर रहते हैं। दूसरा जो बॉक्स है 3 से 6 महीना वाले, जिसे हम कहते हैं कि वो स्थिरता का समय होता है, बच्चे स्थिर होते हैं। आप देखिए जो 3 महीने के ऊपर के बच्चे होते हैं, चौथा 5वां महीना, 3 महीने तक ना वो बच्चा का जो सर है ना वो बहुत ही नाजुक रहता है, वो बराबर से है ना स्ट्रेट रख नहीं पाता है, उसे सहारा देने की जरूरत होती है। लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे करना उस बच्चे का जो सर है वो स्टेबल होता है, वो स्थिर होता है। आपको क्या करना है, आपने जिस विश्वासी को सुसमाचार सुनाया है, पहले महीने से तीसरे महीने तक आपने क्या किया मालूम है क्या? आप बहुत अच्छे तौर पर आपने उनका केयर किया, लेकिन तीसरे से 6वें महीने तक आपको क्या करना है, उनको मसीह में स्टेबल करना है। तीसरे से 6वें महीने तक उनको बाइबल कैसे खोलना है यह पता चलना चाहिए।
उनको वचन कैसे पढ़ना ये पता होना चाहिए, नया करार क्या है पता होना चाहिए, जुना करार क्या है पता होना चाहिए। पास्टर ये कौन बताएगा? आप बताओगे, क्योंकि आपने उनको सुसमाचार सुना है। वो उनकी जिम्मेदारी पास्टर पर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी चर्च के लीडर पर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाया। हम क्या करते मालूम है क्या? हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। हम कहते उतना समय मेरे पास नहीं है, मेरे घर में दुनिया भर का प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसे। आप अगर परमेश्वर के राज्य में समय निवेश करोगे, प्रभु सब कुछ ठीक ठाक करेगा आपके लाइफ में। तो पहला जो 3 महीना है वो बहुत बच्चा नाजुक रहता है और विश्वासी नाजुक रहता है, उसके मन में बहुत सारी शंका रहती है, मूर्ति पूजा के बारे में, प्रसाद के बारे में, और किसी के सामने नमन करने के बारे में, पाँव पड़ने के बारे में, ऐसे दुनिया भर का सवाल उनके मन में रहता है। आपको उस नाजुक स्थिति को बहुत अच्छे तौर पर हैंडल करना आना चाहिए। आपको उस नाजुक स्थिति को बहुत अच्छे तौर पर हैंडल करना आना चाहिए। आप उस नाजुक स्थिति में बड़े बड़े रेवलेशन उनको नहीं बता सकते, कठोर बात उनको नहीं बता सकते। आपको उनको बहुत अच्छे से आप उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रार्थना पूर्वक। दूसरा जो बॉक्स है 3 से 6 महीने का, उनको स्टेबल करना चाहिए मसीह में, क्योंकि तब तक बच्चा स्टेबल हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको उस विश्वासी को स्टेबल करना है प्रभु के बातों में। वो व्यक्ति आपको बुलाना चाहिए, अरे आज आप प्रार्थना कर सकते हैं क्या मेरे लिए, और आप बताइए ये कैसे। वो व्यक्ति आपसे मार्गदर्शन पूछना चाहिए। 3 से 6 महीने का जो विश्वासी है वो आपसे मार्गदर्शन पूछना चाहिए। वो आपसे मार्गदर्शन कब पूछेगा? अगर आपने पहले 3 महीने आपने अगर उनको संभाला नहीं, तो वो आगे का 3 से जो 6वां महीना है वो किसी और व्यक्ति को फोन करेगा, अगर आपने उन्हें बराबर संभाला नहीं है। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? उस व्यक्ति को स्टेबल करना है। जो तीसरा बॉक्स है 6 से 9 महीना, आपको मालूम है 6वें महीने में बच्चा क्या करता है मालूम है आपको? 6वें महीने में बच्चा सेमी सॉलिड फूड खाता है, यानी पहले महीने से लेकर 6वें महीने तक डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को केवल मां का दूध पिलाए। लेकिन 6वें महीने से लेकर बच्चा क्या करता है मालूम है क्या? एकदम सॉफ्ट खिचड़ी खाना चालू करता है, या फिर दाल का पानी पीना चालू करता है, या तो फिर है ना सेरेलेक्स खाना चालू करता है। इस प्रकार की चीजें वो क्या करता है मालूम है क्या? वो हजम कर पाता है। जो 6 से 9 महीने का जो समय होता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो बच्चे का सेहत चेंज होने लगता है, क्योंकि वो पहले दूध पीता था लेकिन अभी वो सेमी सॉलिड फूड खाता है, वो नरम आहार खाना चालू करता है। वो बच्चा क्या करता है मालूम है क्या? धीरे धीरे कर कर वो बच्चा सेहत अपने अंदर महसूस करना चालू करता है। वो बच्चा जो है ना हेल्दी बनता है। आपको क्या करना है? जो 6 से 9 महीने के जो विश्वासी है, आपको उनको आपके संगति में लेना है। आप जहां प्रार्थना के लिए जाते हो, आप वचन शेयर करें, लेकिन उनको प्रार्थना करने के लिए लगाओ। हाँ, वो बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, वो डरेंगे और वो बहुत सारी गलतियां करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। परमेश्वर हमारी टूटी प्रार्थना का जवाब देना जानता है। प्रभु को कोई समस्या नहीं है, तो आपको भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? वो विश्वासी जो है ना, सेहतमंद विश्वासी बनना चाहिए। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। आप सोचो ना, आप में से कितने लोग हैं जो लोग 3 महीना बहुत अच्छा फॉलोअप आपने लिया, फिर 3 से 6 महीना आपने क्या किया? उनको स्टेबल किया, और 6 से 9 महीने का जो समय था आपने उस विश्वासी को सेहतमंद विश्वासी बनाया। हम नहीं करते ये। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप 6 से 9 महीने के जो विश्वासी है, आप क्या करोगे? आप उनको मजबूत करोगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, और आप उनका इस्तेमाल करोगे हाउस ग्रुप्स में, विजिटिंग्स में, कि आप प्रार्थना करो। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति धीरे धीरे कर कर वो आत्मविश्वास तैयार करेगा, और धीरे धीरे कर कर वो सीखेगा परमेश्वर से बातें करने के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई 9 महीने का विश्वासी है, विश्वास में आकर 8 से 9 महीने हो गए, और आप उन्हें कहते हैं कि ब्रदर आज आप प्रार्थना करो। उसको पता नहीं प्रार्थना, वो व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, लेकिन वो उसने कभी पब्लिकली प्रार्थना नहीं किया।
लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसे उत्साहित कर रहे हो, आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हो, और वो यहां पर मिस्टेक करेगा, वो यहां पर गलती करेगा, वो कुछ शब्द ठीक तौर पर नहीं कहेगा, लेकिन वो क्या करेगा अपने घर पर जाकर, मालूम है क्या, वो बहुत उत्साहित प्रोत्साहित रहेगा कि मैंने आज प्रार्थना किया। मैं जब नया नया विश्वास में आया, और नया नया विश्वास में आने के बाद मुझे लगता है कि 4-5 महीने के अंदर ही हमारे पास्टर ने एक चाय का जो ट्रे मेरे हाथ में दिया, उसमें चाय के कप्स थे और बिस्किट्स थे, और उन्होंने कहा कि आप चाय के लिए प्रार्थना करो। सो मैंने वो ट्रे अपने हाथ में लिया, और ऑलमोस्ट आधा चाय उस ट्रे में गिर चुका था, क्योंकि मेरा हाथ इतना जोर से कांप रहा था कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, है ना। इतने लोग वहां पर है, लगभग 15-20 लोग वहां पर थे, मैं प्रार्थना कैसे करूं। सो लोग आधे आंख खोल के देख रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन वैसे मेरी शुरुआत थी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20 लोग अभी है, आप 20,000 लोग है, कोई इश्यूज नहीं है, मैं बिंदास प्रचार कर सकता हूं, मैं बिंदास प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन अगर वो शुरुआत वहां से नहीं होती ना, तो शायद आज मैं वैसे ही व्यक्ति रहता कि एक चर्च में जाकर बैठकर बस वहां पर ना रिटर्न आता। लेकिन मेरी शुरुआत कहां से हुई, और वहां से जब शुरुआत हुई तो आज मैं आगे बढ़ पाया हूं। तो आपको क्या करना है, आपने जिसको सुसमाचार सुनाया, आपने उसे 9 महीने के अंदर आप उसे सेहतमंद विश्वासी आप बनाते हैं। 9 से जो 12 महीने का जो समय है, वो है कि वो व्यक्ति मजबूत हो चुका है। अब 1 साल के अंदर वो व्यक्ति एक हाउस ग्रुप चला सकता है। देखिए, आप एक चीज कंपेयर कर देखिए, सर्वे आप निकाल कर देखिए, जो व्यक्ति अपने मसीह जीवन के शुरुआत के 1 साल में जो एक्टिव हो गया, हाउस ग्रुप जाता है, प्रार्थना करता है, कहीं कहीं वचन शेयर करता है, वो बहुत ही अच्छे तौर पर सेवा करता है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर वो व्यक्ति को अगर पब्लिक में प्रार्थना करने नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो अब तक बहुत कमजोर है। देखो, अगर आपके नजर में कोई 1 साल का बच्चा है और वो बच्चा रेंग रहा है, वो अपने पांव में खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वो बच्चा रेंगता है, इसका मतलब क्या मालूम है क्या, वो बच्चा कमजोर है, वो बच्चा कमजोर है। वो बच्चा 9 से 12 महीने के जो टाइम जो रहता है ना, उस टाइम में वो बच्चा चलना चाहिए, वो कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वो खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा 1 साल होने के बावजूद अगर वो बच्चा रेंगता है, इसका मतलब क्या मालूम है कि वो बच्चा सेहत तौर पर वो कमजोर है, आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सेम उसी प्रकार अगर जो विश्वासी 1 साल के अंदर वो प्रार्थना नहीं करता है, वो प्रचार नहीं करता है, मैं बड़े बड़े सभाओं के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, हाउस ग्रुप में नॉर्मली अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं बांट सकता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बीमार है, उसे मसीह में बढ़ोतरी की जरूरत है, उसे मार्गदर्शन की जरूरत है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, अद्भुत बदलाव आप अपने जीवन में देखोगे। आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा लोगों को नहीं चुनना है। आप जितने भी लोग हैं, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार 2 से 4 लोगों को आपको चुनना है, और वो 2-4 लोगों को आपको प्रशिक्षित करना है, आपको सीखना है। मैंने जो आपको बताया, ये बहुत नॉर्मल तौर पर मैंने आपको बताया 1 साल का जो स्ट्रैटेजी है नए लोगों के, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उस प्रकार हर एक विश्वासी को फोकस करोगे, हो सकता है कोई विश्वासी आपके साथ में है और वो 5 साल से विश्वासी है, लेकिन अभी तक उसको प्रार्थना करने नहीं आते, तो आप क्या कर सकते हैं, वो विश्वासी अभी भी 1 से 3 महीने के कैटेगरी में है, वो उसको उस कैटेगरी में बिठाओ और उसको उस प्रकार ट्रेन करो। आप ये मत सोचो नहीं यार अब ये 5 साल का विश्वासी हो गया, इसको तुरंत एक बड़ी सभा में प्रचार करने दे, ऐसे कभी गलती नहीं करना। अगर वो 5 साल से भी अगर वो विश्वासी है, उसको पहले कैटेगरी में बिठा, वो 1 से 3 महीने वाला विश्वासी है, अब वो आपको उसको उसके साथ टच में रहना है, आपको उसके साथ व्यवहार करना है, उसको बताना है, उसके विश्वास को मजबूत करना है। और जब आप इस प्रकार के स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे, योजना करेंगे, आप महान आदेश को पूरा कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति को एक शिष्य में बदल रहे हैं। कुछ समय के बाद जब आप इस प्रकार प्रशिक्षित करेंगे,
वो बच्चा अब 3 महीने का था, वो 1 महीने का था, 3 महीने का था, 9 महीने का था, 12 महीने का था। वो बच्चा 2 साल, 4 साल, 5 साल का होता है। आप जब वो बच्चा 5 साल का होता है तो आप उससे क्या करते हैं मालूम है क्या? उस बच्चे को आप अपने घर से बाहर निकालते हैं। अभी तो 2.5 साल के बच्चे लोग को माँ बाप घर से बाहर निकालते। घर से बाहर निकालते मतलब है स्कूल में डालते हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, इसमें डालते हैं। बच्चा 2.5 साल का है वो प्ले ग्रुप में डालते हैं। बच्चा 3.5 साल का है वो नर्सरी में डालते हैं। बच्चा 4.5 साल का है वो जूनियर केजी में डालते हैं। बच्चा 5.5 साल का है वो सीनियर केजी में डालते हैं। बच्चा 6.5 साल का है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। और फिर वो धीरे धीरे कर कर, है ना, जब हम प्ले ग्रुप में लेकर जाते हैं तो बच्चे को हम गोद में लेकर जाते हैं। जब हम उसे नर्सरी में लेकर जाते हैं बच्चे को गोद में लेकर जाते हैं। जूनियर केजी में बच्चे को चला के लेकर जाते हैं, उसके हाथ को पकड़कर। सीनियर केजी में चला के लेकर जाते हैं, हाथ को पकड़कर। लेकिन सोचो बच्चा अब 20 साल का हो गया है और उस बच्चे को गोद में लेकर चल रहे हैं, कैसे लगेगा? लोग बोलेंगे यार ये बच्चा अपाहिज है। आज विश्वासियों का वही समस्या है, आज बिलीवर्स का वही समस्या है। 10-10 साल, 15-15 साल हो गए मसीह में आकर, 5-5 साल हो गए मसीह में आकर, लेकिन उनको प्रार्थना करने नहीं आता है, उनको वचन बताने नहीं आता है। आज बहुत सारा इश्यूज है। अब इन इश्यूज को हैंडल कौन करेगा? अब ये समस्या को कौन मिटाएगा? आप और मैं। आपको और मुझे इन चीजों पर ध्यान देना है। जब आप इन चीजों पर फोकस करेंगे, जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो मैं आपसे कहूं हम अच्छी बातों को देख सकेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इसी प्रकार आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, इसी प्रकार आपको रणनीति बनाना है। आपको रणनीति ये नहीं बनाना है ओ आपका एक 10 एकड़ का एक बहुत बड़ा जगह होना चाहिए, वहां पर आप 50 माले की बिल्डिंग बांधोगे। वो सब अभी स्ट्रैटेजी करने का टाइम अभी अपने पास नहीं है। वो सब चीज अभी हमको नहीं करना है। अभी हमको आत्माओं के प्रति विचार करना है कि मैं कैसे आत्माओं को जीत सकता हूं और मैं कैसे आत्माओं को प्रशिक्षित कर सकता हूं। आपको बुक्स मेंटेन करना है, डायरी मेंटेन करना है। आप कैसे लोगों को सिखाओगे? हर बार आप सीख कर अगर आप किसी को सिखाते नहीं है तो वो सीखना वेस्ट है। अगर आप चर्च में आते हैं और चर्च में आकर अगर जो चीज आप सीखते हैं अगर उसे लागू नहीं करते अपने जीवन में तो वो सीखना वेस्ट है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं और मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर वो चीज अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो मीटिंग अटेंड करना, उतना समय बिताना, उतना रजिस्ट्रेशंस करना, पैसे देना, ये सारा वेस्ट हो जाता है। ये सारा वेस्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। बहुत उद्देश्यपूर्वक जो भी आप करोगे, बहुत उद्देश्यपूर्वक आप करो। देखो मुझे बहुत सारे मीटिंग्स के लिए इनविटेशंस है, प्रचार करने के लिए भी और साथ ही साथ अटेंड करने के लिए भी। अब मैं नहीं जाता हूं सब जगह। अब कुछ लोग ऐसे कहते नहीं यार अभी ये पास्टर मनोज शाह इनका नाम थोड़ा फेमस हो गया, बड़े हो गए, इसलिए वो अटेंड नहीं करते। मैं पहले भी नहीं जाता था, सभी मीटिंग में मैं पहले भी नहीं जाता था और अभी भी मैं जाना पसंद नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन जब मुझे कुछ सीखना रहता है, मुझे पता है कि ये व्यक्ति क्या सिखाता है, तो मैं जरूर ऐसे मीटिंग्स में जाकर बैठता हूं। मैं सीखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जो सेवक है उनकी किताबों को खरीदता हूं। मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ जानना है, तो मैं उन चीजों को सीखते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं, सुनते रहता हूं। क्यों मैं करता था कि मैं अपनी बढ़ोतरी करूं और जो मेरे लोग हैं मैं उनकी बढ़ोतरी करूं। आपको भी उसी प्रकार प्रशिक्षित करना है खुद को, और जो आपने सीखा है वो किसी को तो सिखाना है आपको। अगर आप सीख कर किसी को सिखाते नहीं है क्या फायदा है? आपने बहुत अच्छा मार्केट में गए, आपने बहुत अच्छे चीजों को आपने खरीदा खाना पकाने के लिए, है ना, बहुत महंगे महंगे जो सब्जी है, महंगे महंगे जो मसाले हैं आपने खरीदा और उसे आपने घर पे लाके रख दिया। 3 साल आपने उसको निकाला नहीं। क्या होगा? सारा खराब हो जाएगा। आपने कितना भी महंगा क्यों ना खरीदा हो, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें वो खराब हो जाएगा, वेस्ट है वो।
आपने बहुत अच्छा बिरयानी पकाया, बहुत अच्छा, और जब आपने बहुत अच्छा बिरयानी पकाया, बिरयानी पकाने के बाद आपने उसका सेवन नहीं किया, आपने उसको खाया नहीं और किसी को दिया नहीं, 4 दिन से वो बिरयानी वो टोप में पड़ा हुआ है, वेस्ट, खराब, हमारा टाइम वेस्ट, हमारा एनर्जी वेस्ट, हमारा पैसा वेस्ट, सब वेस्ट। हम बहुत अच्छे अच्छे सभाओं को अटेंड करते हैं लेकिन रिजल्ट हमारे जीवन में जीरो है। क्या? हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। हमारे साथ अब इसके बाद ऐसे होने मत दो। हम जो भी कुछ करते हैं बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि आप दर्शन वाले लोग हैं। जिसके पास दर्शन होता है वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में एक अद्भुत व्यक्ति है, और परमेश्वर आपको एक अद्भुत व्यक्ति में देखता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत व्यक्ति में आपको वो देखता है। परमेश्वर अद्भुत व्यक्ति में आपको वो देखता है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है परमेश्वर अपना टाइम यूं ही वेस्ट करता रहेगा क्या? नहीं, उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वो ध्यानपूर्वक विश्वासियों को देखता है, वो ध्यानपूर्वक विश्वासियों की सुधि लेता है, वो प्रार्थना सुनता है, वो जवाब देता है। हम क्या करते हैं? हमारे पास बड़ा बड़ा दर्शन है लेकिन रणनीति नहीं है। रणनीति है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सीखते हैं लेकिन सिखाते नहीं है, और उसी के वजह से हम बहुत सारे चीजों से वंचित हो चुके हैं। जो भी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो भी बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, अगर आप जानते हो कि ये प्रभु का दर्शन है तो उसके लिए रणनीति बनाना चालू करो, टीम्स बनाना चालू करो। आप टीम बना सकते हैं कि जो टीम मध्यस्थी करेगी, आप टीम बना सकते हैं जो टीम प्रचार करेगा, और ये आपको दिखाना है, ये चीज आपको दिखाना है प्रैक्टिकल करते हुए। जो टीम आप बनाओगे उनको बताओ सुसमाचार कैसे सुनाया जाता, उनको बताओ कि प्रचार कैसे किया जाता, उनको बताओ स्तुति आराधना कैसे किया जाता। बहुत सारी चीजें आपको सिखाना है, और ये कब आप सिखा पाओगे? जब आप स्वयं सीखोगे। आपको खुद सीखना है और लोगों को सिखाना है, और जब ये सिलसिला आपके जीवन में चालू रहेगा, आप अद्भुत और महान चीज आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। आप बढ़ोतरी को अनुभव करोगे, आप अच्छी बातों को आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। तो इसी प्रकार आपको रणनीति, स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। मैंने आपको 1 साल का स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिया है अब, कि आपको 1 या 2 विश्वासी के ऊपर 1 साल तक 1 या 2 विश्वासी के ऊपर आप काम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 1-2 विश्वासी को 1 साल के अंदर तैयार करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण है। आप 1000 और 100 और 500 और ऐसे लोगों के ऊपर फोकस मत करो। यीशु मसीह ने 3 साल में 12 लोगों को तैयार किया। उसके बहुत सारे चेले थे, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन उन्होंने 12 ऐसे दमदार लोगों को तैयार किया। उन 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 3 साल में 12 अद्भुत लोगों को तैयार किया। आप 1 साल में 2 लोग तैयार कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो छोटा निवेश आपका नहीं, वो बहुत बड़ा निवेश है। उन लोगों के साथ समय बिताओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मध्यस्थी करो, उनके लिए फास्टिंग करो, उनको सिखाओ, उनको साथ में लेकर जाओ, प्रभु के राज्य के बारे में बताओ। होने दो कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे, उन्हें उत्साहित प्रोत्साहित करते रहो, और देखो एक दिन ऐसा आएगा जहां पर जब आप उनको देखोगे, हो सकता है कि वो आपके साथ रहे या ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब मिलकर हमारे परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। कोई आपके बैनर में काम करे, कोई नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। अपने दर्शन को परमेश्वर के साथ जोड़े रखो। आपका दर्शन एक ही होना चाहिए, परमेश्वर का दर्शन पूरा हो, और परमेश्वर का दर्शन है कि आप सुसमाचार सुनाए, लोगों को चेले बनाए, और जो चेले होते हैं वो अनेक लोगों को चेले बनाते हैं। चेले शांत नहीं बैठते हैं। अगर आप यीशु के चेले हैं तो आपको अनेक लोगों को चेले बनाना है। अगर आप चेले नहीं बनाते हैं तो आप यीशु के चेले नहीं हैं, आप यीशु के फॉलोवर हैं। आप यीशु के फॉलोवर हैं, आप बस यीशु को पसंद करते हैं, उतना ही है। अगर आप चेले होते तो आप अनेक चेले बनाते। तो दर्शन परमेश्वर का है, उसको पूरा करो। स्ट्रैटेजी मैंने 1 साल का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, उसे ध्यानपूर्वक आप स्टडी करो और अपने लोगों को आप तैयार करो, और परमेश्वर आपको बड़ी कटनी काटने के लिए मदद और सहायता करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।
उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं प्रभु। आपकी करुणा, आपकी दया परमेश्वर हमारे जीवन पर बनी है प्रभु जी। यीशु के नाम से परमेश्वर राजा आपकी अच्छी भली बातें प्रभु हमारे जीवन में कहते हैं परमेश्वर राजा। यीशु के नाम से आपके सामर्थ्यशाली कार्यों को प्रभु हमारे जीवन में कहते हैं परमेश्वर राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी इच्छा योजना प्रभु हमारे जीवन में मांगते प्रभु जी। यीशु के नाम से परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आप ने हमारे बारे में योजना किया है प्रभु, उस योजना को पूरा करने के लिए आप सहायता मदद करें। हर प्रकार की रुकावट समस्या यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, और प्रभु आपकी इच्छा योजना हमारे जीवन में परमेश्वर राजा हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर राजा। आप जैसे चाहे वैसे आप हमारा मार्गदर्शन करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपकी शांति, कृपा, दया, भलाई प्रभु हर एक लोग के जीवन में कहता है। आपने कृपा दया क्या, धन्यवाद देते, महान महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करें। जो भी कुछ आपने सीखा है उसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।